हेलो। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास अकाउंटेंसी थर्ड लेसन गुडविल का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं, जिसमें लिखा गया है कि द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लास्ट 5 ईयर वेयर, यानी कहने का मतलब पिछले 4 साल का प्रॉफिट है जो नीचे दिया गया है। इसमें पहला साल का यानी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट के बारे में बताया 6000 यानी 6000 रुपये, लेकिन इसमें बताया इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ 2000, यानी ये कहने का मतलब है कि ये 6000 रुपये का जो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था इसमें एबनॉर्मल गेन का 2000 रुपया शामिल है। और एबनॉर्मल गेन का मतलब अनुमानित लाभ होता है, वैसा लाभ जिसको हम सिर्फ अनुमान किए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में बताया 14000 का प्रॉफिट, जिसमें बताया एक्सक्लूडिंग 4000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी 14000 में 4000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट एक्सक्लूडिंग है, यानी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। थर्ड ईयर में बताया है 4000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000, यानी जो थर्ड ईयर में प्रॉफिट 4000 रुपया है इसमें एबनॉर्मल लॉस के बाद का चार्जिंग, यानी एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद का 4000 रुपया है और 2000 रुपया एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट है। फोर्थ ईयर में बताया है 2000 जो कि एक लॉस है। उसके बाद फिफ्थ ईयर में 16000 है, ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको प्रॉफिट ही मानिए। फिर बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, यानी 4 साल परचेज के आधार पर गुडविल के अमाउंट को क्या करने के लिए बोला है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ऑफ लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस और 5 साल के प्रॉफिट और लॉस के आधार पर। तो सबसे पहले तो हमको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना कितना प्रॉफिट होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे बताया कितना, 6000 रुपीज़। तो 6000 तो ये अमाउंट बताया, इसमें बताया इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 2000। तो आप ये बताइए कि एबनॉर्मल जो गेन होता है वो प्लस होता है या माइनस होता है। तो एबनॉर्मल गेन का अमाउंट जो होता है माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? तो एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है अनुमानित लाभ, यानी वैसा लाभ जिसे सिर्फ हम अनुमान लगाए हैं। तो 2000 रुपया का अनुमान लगाया गया लाभ इसमें शामिल है, तो सिर्फ अनुमान लगाए थे, लाभ हुआ नहीं, तो इस प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लेस एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट या गेन 2000, तो अब कितना हो जाएगा, 4000 बच जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में। सेकेंड ईयर प्रॉफिट, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जो बताया है वो 14000 रुपीज़ है। तो अब ये बताइए कि 14000 में हमें बताया एक्सक्लूडिंग 4000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कहने का मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम का 4000 रुपया जो अमाउंट है एक्सक्लूडिंग है, यानी कहने का मतलब शामिल नहीं किया गया है। और इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह का खर्च होता है और एक कंपनी के लिए है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी 4000 रुपया का इंश्योरेंस करवाती है तो उस अमाउंट की भरपाई प्रॉफिट में से ही किया जाएगा। तो प्रॉफिट का अमाउंट ऑटोमेटिक क्या होता है, माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो 4000 अमाउंट है इसको हम माइनस करना पड़ेगा, यानी लेस इंश्योरेंस प्रीमियम 4000 रुपया। तो अब कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 10000 रुपया, यानी फर्स्ट ईयर में 4000 एंड सेकेंड ईयर में 10000। अब चलते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर प्रॉफिट, तो थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 4000 बताया है, ठीक है। इसमें क्या एडजस्टमेंट मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000, यानी इसमें एबनॉर्मल लॉस 2000 रुपये चार्ज करने के बाद 4000 रुपये बताया है। एबनॉर्मल मतलब अनुमानित और लॉस मतलब हानि, यानी अनुमान लगाया गया हानि था 2000 रुपये का अमाउंट जिसको चार्ज कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉस हुआ नहीं। तो जब लॉस हुआ नहीं, सिर्फ हम अनुमान लगाए थे, तो उस लॉस को क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा उसमें, ताकि हम उसका एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंच सकें। यानी ऐड एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, तो 2000, तो हो जाएगा 6000 थर्ड ईयर का प्रॉफिट।
4th ईयर में बता दिया गया है कि प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस है। कितना रुपया का है? 2000 का। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। फिर 5th ईयर में प्रॉफिट बताया है कितना? 16,000 का। चलिए, तो अब हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना कितना होता है? तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है कितना? 4,000 एंड सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट 6,000 और फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट नहीं बल्कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉस है। तो लॉस को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं 2,000 और 5th ईयर में हो जाएगा 16,000। इसके बाद इतना प्रॉफिट कमाने में हमें टोटल 5 साल का समय लगा था, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब सबको जोड़ दीजिएगा, जो लॉस होगा उसको माइनस कर लीजिएगा। तो 4,000 और 10 14,000, 14 और 6 20,000। 20,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 18 और 18 और 16 कितना हो जाएगा? 34,000 रुपया। भागा कितना से दीजिए? 5 से। इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 6,800 रुपया एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल का फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट आप यहाँ पे निकाले हैं 6,800 रुपया और नंबर ऑफ परचेज ईयर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 4 ईयर परचेज, यानी कितना? 4 साल। तो इसको 4 से गुना कर दीजिएगा। गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27,200 रुपया। ये आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए यहाँ पे आंसर भी बुक में इतना दिया हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।